हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। क्या गजब की लाइन है दोस्तों! इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। और महादेव की सौगंध, हम किस्मत के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। तो उड़ान हमेशा हौसलों से होती है मेरे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसलिए पूरी क्लास को शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट करना। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका में मास्टर विकास योजना का कार्यकाल कितना होता है? याद करो दोस्तों, 10 वर्ष का होता है, या दोस्तों 30 वर्ष का होता है, या 20 वर्ष का होता है, या दोस्तों 15 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे भी छाप कर रखना दोस्तों कि निष्पाद योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और दोस्तों वार्षिक नगर पालिका योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नगर पालिका की किसी योजना को तैयार करने के लिए और दोस्तों उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, धारा 150 में है, या दोस्तों धारा 160 में है, या धारा 170 में है, या दोस्तों धारा 180 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन अपराध से संबंधित लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा कौन सी है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। निर्वाचन अपराध से संबंधित लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 134 क है, या दोस्तों धारा 135 क है, या धारा 135 ख है, या दोस्तों ये सभी धारा हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 134 क, धारा 135 क, और दोस्तों धारा 135 ख है। और इसे भी ध्यान में रखना दोस्तों कि आपको धारा 134 ए दे सकता है एग्जामिनर, और क की जगह धारा 134 बी दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यक्ष का संबंध किससे है? अति महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों। याद करो दोस्तों, अध्यक्ष का संबंध किससे है? नगर पालिका से है, या दोस्तों नगर परिषद से है, या नगर निगम से है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर परिषद की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका संबंध महापौर से है, और दोस्तों नगर निगम की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका सीधा संबंध सभापति से आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, धारा 39 के अधीन दोस्तों हटाए गए दोस्तों सदस्यों की नियोक्ता का संबंध किस धारा से है दोस्तों? याद करो दोस्तों, किस धारा से है? धारा 42 से है, या दोस्तों धारा 41 से है, या धारा 40 से है, या दोस्तों धारा 45 से है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक भवनों पर रोशनी करना और दोस्तों नगर पालिका का ये मुख्य कर्तव्य आ जाता है, ठीक है। इसका संबंध किस धारा से है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। धारा 135 में 45 में है, या दोस्तों धारा 146 में है, या दोस्तों धारा 48 में है, या दोस्तों धारा 51 में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सार्वजनिक भवनों पर रोशनी करना नगर पालिका की धारा 45 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन करने का कर्तव्य नगर पालिका की किस धारा में है? याद करो दोस्तों, किस धारा में है? धारा 47 में है, या दोस्तों धारा 46 में है, या धारा 54 में है, या दोस्तों धारा 55 में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न छाप के रखना दोस्तों कि सार्वजनिक मार्गों पर रोशनी करना नगर पालिका का मुख्य कर्तव्य है। इसका मेंशन धारा 45 में है, 45 में है, ठीक है। इसे आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए फटाफट से दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का। कल वाला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका से संबंधित भूमि अर्जन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1894 को। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातकालीन दशा में किसी कार्य के निष्पादन हेतु व्यवस्था कौन करेगा दोस्तों? कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 299 का संबंध किससे है दोस्तों? अपराधों के अभियोजन संबंधी कार्यों से। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? धारा 30 में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के सहायक निदेशक की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 309 इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नगर पालिका के आदेशों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। चलिए दोस्तों, जितने भी राज्य सरकार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इनकी हम अलग से आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के आदेशों को निलंबित करने की शक्ति किस धारा में शामिल है? धारा 312 में है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कल वाला क्वेश्चन हो गया। अध्याय 13 के तहत बनाए गए उप विधि के उपबंधों का उल्लंघन करने पर नगर पालिका किस धारा के अंतर्गत दंडित करेगी दोस्तों? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप तो बस केवल पढ़ते जाओ ना, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये आज का प्रश्न हो गया दोस्तों आपके लिए। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना दोस्तों। कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के बैठकों में कोई विशेष टिप्पणी कर सकता है, इसका मेंशन किस धारा में दिया गया? ठीक है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास, और पीडीएफ इस क्लास की टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और टेलीग्राम पर आप सर्च करना मिशन RS डिजिटल क्लासेज। ठीक है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों धाराओं का पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है ना। अब धाराओं को समझे तो क्या समझे, धारा 312 है तो है भाई, वो तो फिक्स है ना, तो लगातार इसका रिवीजन करना पड़ेगा ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और लगातार मेहनत कीजिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जी जान लगा दो दोस्तों। आप दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ पढ़ोगे ना दोस्तों, तो इस मंजिल की इसकी औकात नहीं कि ये आपके हाथ से निकल जाएगी, है ना। हाथ से निकलने नहीं देना इस मंजिल को हम घसीट कर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।